यहाँ पर नहीं आया है, सांसद जी नहीं आए, सांसद न पूर्व सांसद कोई यहाँ पर नहीं आया है। और अच्छा। यहाँ के लोग ही हैं जो इनके फेवर में हैं और जो इनकी हित के लिए सोच रहे हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ के लोग हैं, यहाँ की जनता इनके फेवर में है, वही सोच रही है कि इनके लिए जो है ये तालाब खुलवाया जाए और कुछ मतलब इनका व्यवस्था हो खाने पीने का, और हर एक चीज़ 25 सालों से रह रहे हैं, बाकी और कोई आया नहीं अभी तक। मामला यही है कि इस मकान की ज़मीन को जो है 23 मार्च 2001 को जो है नौकरी याददाश्तनामा पे जो है लेकर के मकान बनवा करके सपरिवार हम लोग यहाँ निवास करते हैं। 2001 से चले आए आज तक। मेरे नाम जो है बिजली कनेक्शन जो है हमारी पत्नी के नाम 2014 में हुआ था। मतलब सारे डॉक्यूमेंट हमारे यहीं के हैं और 2015 से हम यहाँ वोटर लिस्ट में हमारा नाम चल रहा, हम लोग वोट देते हैं यहीं। और मेरे भाई सगे जी 2018 में जो है विक्रेता गण को लालच दे करके मेरे इसी मकान को दिखा करके धारा 80 करवा लिए हम लोगों के न मौजूदगी में। सामने स्टूडियो था जमील अहमद का, उनके द्वारा जो है फोटो बना लिया गया लेखपाल कानूनों का, पार्टियों का। इसके बाद जो है उसी के आधार पर धारा 80 कर दी गई। कुछ कागज हैं आपके? जी तब इसके बाद क्या हुआ? धारा 80 होने के बाद उन्होंने जो है मेरे चुपके विक्रेता को मिला करके जो है 22/10/2020 को एक किलो आबादी करके जो है बैनामा कराए। बैनामे में जो है रकबा 450 वर्ग मीटर दिखाए खाली प्लाट, उसमें 27x20 फीट का बना हुआ मकान यानी 50.2 वर्ग मीटर में बना हुआ मकान। किधर खाली दिखाया उन्होंने? मतलब पूरा प्लाट 27x20 बना हुआ मकान। प्लाट किधर है? पीछे, इस मकान के पीछे है जी। बाकी खाली प्लाट दिखा दिए और जो है चौहद्दी दिखा करके जो है बैनामा हुआ, क्योंकि आबादी लैंड दिखा करके बैनामा करवा रहे हैं। चौहद्दी में देख लीजिए खाली प्लाट दिखाए सर, मकान बना हुआ है, देख लीजिए। ये फरवरी में लिए थे, हम मार्च में लिए थे। मकान बना हुआ है। इसके बाद जो है उन्होंने जो है चले गए बम्बई। बम्बई जाने के बाद 1 महीना बाद जब लौट के आए दिसंबर में, तो हमारे पिताजी को हुई, तो हमारे पिताजी ने इनको बुला करके जो है इनसे कहा कि जा करके आधा मकान स्वामीनाथ को लिख दीजिए, नहीं तो तुम हमारे मरने के बाद विवाद खड़ा करोगे। तो इन्होंने जवाब दिया था कि तुम्हारे मरे के बाद लिखो। तो पिताजी हमारे जो है बिगड़ गए, इनको डांटे, कहे कि तुम बम्बई की सारी संपत्ति ले लिए और जो है इस मकान को लिखा लिए और मेरा हिस्सा खतौनी बचा हुआ है, मैं मर जाऊंगा तो उसमें भी आधा ले लोगे तुम, तो इसको मिलेगा क्या? ये तो रोड पे आ जाएगा, तुम बेईमान हो। तो इन्होंने कहा कि हमको जो है तुम्हारे में हिस्सा नहीं चाहिए। गाली वाली देकर के बात करते थे, उनको मारने के लिए तैयार हो जाते थे भैया। तो फिर चले गए ये बम्बई। तो हमारे पिताजी ने जो है इनसे कहा था कि मैं आपके जाने के बाद वसीयत कर दूंगा इनको, हमारे मानने के बाद या रहेंगे तो इससे कोई मतलब मत रखना, गाली गलौज मत देना। तो कहे ठीक है तोहरे में हिस्सा ना चाहिए हमको, यही सब कहे। इसके बाद जो है मई में वापस आए लोग, हमको निकालना शुरू किया। हमने जो है सिविल न्यायालय में अपना बात दायर किए, मतलब दीवानी और बैनामा मंसूखी जो चलता रहा। इसके बाद जो है इनको पता नहीं कैसे क्या दिमाग में हुआ, इन्होंने उसमें सुधार पत्र 1 साल के आसपास 29/21 को जो है 29/7/21 को सुधार पत्र करवाए। उसमें दिखाए कि गलती से हम डाटा और रकबा छोड़ दिए। तो उस पर जो है रजिस्ट्रार साहब के द्वारा जो है रजिस्ट्री कर दी और ये चले गए तहसीलदार महोदय के यहाँ। तो तहसीलदार ने जो है इसी आबादी के ही बैनामे को दिखा करके जो है उन्होंने 3/8/21 को आदेश कर दिया। आदेश में अपने लिखा है उन्होंने पंजीकृत बैनामे के आधार पर, मतलब 22/10/2020 के आधार पर क्रेता फला का नाम खारिज करते हुए क्रेता फला का नाम भूमिधर संक्रमणीय दर्ज हो, जो खतौनी पर आज भी दर्ज है। बताइए भैया, जब आबादी लैंड करके जो है बैनामा हो रहा है और आबादी की दाखिल खारिज की नहीं जाती है, फिर कैसे उन्होंने जो है इसकी दाखिल खारिज कर दी? तो
तो हमको जब बाद में पता चला 2-3 दिन के बाद, तो हमने गए जो है उनसे बात किया, तो उन्होंने कहा वो गलती हो गई। हम किसने कहा गलती हो गई? तहसीलदार ज्ञानेंद्र कुमार यादव जी ने। अच्छा। उन्होंने कहा कि आप बातदारी दे दीजिए, हम स्थगन आदेश कर देते हैं, गलती करवा दिए मुझसे, इसको ताकि फाइल नहीं करना था। तो हमने बातदार दिया, उन्होंने 27/9/21 को जो है बातदार प्रार्थना पत्र सुनकर स्थगन आदेश पारित कर दिया। उसकी अमल दरामद करवा दिए तुरंत उन्होंने। इसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया। वो चले गए। उनके बाद सुनील कुमार आए, बंसराज राम आए, तहसीलदार महोदय, ये लोग उस पर कोई कलम नहीं चलाए, न कोई उस पर ध्यान दिए। वो लोग कहे कि भैया जो है इस पर हम लोग नौकरी करना है, हमको कुछ करना नहीं है, सब बझौला वाला काम है। बीच में आ गए धर्मेंद्र कुमार यादव तहसीलदार भीटी, इनके द्वारा जो है हमको नज़रअंदाज करती हुई मेरा मतलब उसमें दिखाए कि ना इनका हित है न सनहित है, मुझको इग्नोर करके जो है आदेश कर दिए। 3/8/21 के आदेश को बहाल कर दिए, 27/9 के आदेश को उन्होंने हटा दिया स्थगन को। तब से खतौनी इनके नाम हो गई है। उसके विरोध में जो है हम उप जिला अधिकारी महोदय के यहाँ अपील में गए हैं। अपील मेरी चल रही है, 27 तारीख को उसमें डेट लगी है। यहाँ तक कि उसमें हम लोग जो है नोटिस वगैरह भर के देते हैं, नोटिस निकाल लेते हैं वहाँ से फाइल से। हमारे साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है। इसके बाद जो है 2021 में अक्टूबर में जो है पुलिस के द्वारा हमको जो है इस घर से निकालने के चक्कर में पुलिस में मिला करके रिपोर्ट भिजवा दिए एसडीएम महोदय के यहाँ। तो उस समय संतोष कुमार ओझा एसडीएम थे, तो उन्होंने नोटिस भेजा, हम लोग गए, हम भी गए, उनको भी बुलाए, तो बात किए, सारा प्रकरण उनको बताए। उन्होंने समझा, तो उन्होंने समझा कि तहसीलदार के द्वारा जो है गलती किया गया है, पहले इनको बचाना है, बाद में इसको देखा जाएगा। उन्होंने कहा इनसे कि ये जो है सिविल का मैटर है, आप दोनों भाई सिविल में जाइए, जो कुछ होगा वहीं से होगा, हम इसको कुछ करेंगे नहीं, पहले तो तहसीलदार को हम बचाएंगे। वो लोग कुछ नहीं किए। फिर दीपक वर्मा आए, वो भी यही बात कहे, कुछ नहीं किए। फिर दयाशंकर पाठक जी आए बीच में, एसडीएम महोदय, ये उनसे भी जाके मिले, उनको बताए। उन्होंने कहा कि आप अपने पिताजी को बुला करके मेरे सामने बात करिए उनसे। इन्होंने कहा था मैं उनको देखना नहीं चाहता हूँ। तो एसडीएम महोदय पाठक जी ने तुरंत इनको डांट के बाहर कर दिया, कहा तुम निकल जाओ यहाँ से, बाहर हट जाओ। तो ये चले आए। फिर इसके बाद चलते चलते सर जो है इधर आ गए धर्मेंद्र कुमार सिंह, उप जिला अधिकारी महोदय, इनको जो है मिला लिए, और हम लोग भी लड़ते रहे, पैरवी करते रहे, इनसे निवेदन करते रहे, लेकिन मुझको मेरे साक्ष्य को इग्नोर करते हुए जो है आदेश कर दिए हमारे खिलाफ, हमको बाहर करने के लिए। आप इसका मामला क्या सिविल न्यायालय में? हाँ, चल रहा है। अच्छा, चल रहा है। कमीशन रिपोर्ट भी जा चुकी है, सब कुछ हो चुका है, चल रहा है। लेकिन ये हमको तत्काल मतलब ये सोच रहे हैं कि घर से बाहर हो जाएं ये, और वो तो इनको यहाँ रहना नहीं, उनको बम्बई रहना। हमारे बच्चे, बीवी, सब परिवार पढ़ते लिखते हैं, लड़के, सबकी पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो रही, खेती बाड़ी चौपट हो रही है। आपके पास और कोई घर नहीं है? सर, हमारा घर जो पहले था पैतृक गाँव में, वो गिर रहा है, वहाँ रहने लायक है नहीं। हम तो एसडीएम महोदय को भी बताए कि आप उसको चेक करवा लीजिए, रहने लायक है ही नहीं। कितने सदस्य हैं आप परिवार में? हम 5 सदस्य हैं मौके पर यहाँ। और यहीं से हमारी माता जी का देहांत हुआ, सारा कर्मक्रिया हुआ। हमारे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ इसी घर के सामने, यहीं से सारा शुद्ध क्रिया रही, मतलब सारी क्रिया यहीं हुई। इन्होंने जो है पंचखटिया करते समय सिर्फ साथ में थे, फुंकाते समय, आग लगाते समय, बाकी एक टाइम न नहाए, न खाना खाए, न बेकार किए, न शुद्ध रही में, न खाना खाए, न कुछ। आए थे लेकिन चले गए। बच्चे पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? आईसी जो है बीएससी फर्स्ट में है, और ये 9th में है। अच्छा, और सबकी पढ़ाई बर्बाद हो गई। बच्ची आपका किस क्लास में आप पढ़ती हैं? इस समय आपकी पढ़ाई चल रही है? क्यों नहीं चल रही है? घर के वजह से घर बंद हो गया, सील हो गया, आने में दिक्कत है। योगी बाबा तो कहते हैं कि बेटियां पढ़ें और बढ़ें। लंबाई तो आपकी बढ़ गई, परंतु पढ़ाई कैसे आगे बढ़ेगी? बाबा को देखना चाहिए। आपका घर सील हो गया, कितना दिन हुआ? एक हफ्ता 10 दिन। तब से आप स्कूल जा रहे हैं कि नहीं? नहीं जा रहे। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, हम इस समय हैं अंबेडकर नगर जनपद के भीटी तहसील अंतर्गत मिझौड़ा के पास यादवपुर में। तहसील प्रशासन के द्वारा
17 तारीख को यह घर सील कर दिया जाता है। ये देखिए आप लोग, जबकि यह घर का मुख्य मार्ग है, परिवार बाहर है, यहाँ पर रहता है परिवार। खुले आसमान में एक तरफ योगी सरकार रहने के लिए आवास दे रही है, दूसरे तरफ आवास को छीन रही है। भाजपा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को इनके ही अधिकारी धराशाही कर रहे हैं। मानवता शर्मसार है, परिवार बेघर है। यहाँ पर हम बात करेंगे अन्य लोगों से भी जो ग्रामवासी हैं, पड़ोसी हैं, सब लोग की सिंपैथी इन परिवार के साथ है। आप लोग भैया इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? जो भी हुआ बहुत बुरा हो रहा है लोगों के साथ, अन्याय हो रहा है। कौन सरकार कर रही है या सरकार के अधिकारी कर रहे हैं? सरकार के अधिकारी कर रहे हैं, जरा सी मानवता नहीं रह गई। सरकार के अधिकारी कर रहे हैं। इन लोग के परिवार का दर्द देखकर आप लोग कैसा अनुभव कर रहे हैं? अब अनुभव क्या करना, जिनके पास है तो स्वयं जान सकते हैं कि क्या हो सकता है। सबके पास ये चीज़ अगर आ जाती है तो समस्या सबसे खड़ी हो जाती है। वो संघर्ष मतलब शासन प्रशासन जरा से भी मानवता पेश नहीं कर रहा है परिवार के प्रति। बिल्कुल नहीं। आपका क्या कहना भैया? खुले आसमान के नीचे लोगों से पूछो कैसे कट रहे हैं लोग। आज कितने दिन से ये सब बेबस हो गए हैं। हम लोग कहीं सामने हैं, बहुत दुखद है। कैसे कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं ये लोग जाने। नहाने धोने सब परेशानी है। ये लोग सब सज्ञान हो गए हैं, पढ़ लिख रहे हैं, सब पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो रही है लोगों की, सब चौपट हो रहा सब है। दादाजी आपका क्या कहना है इस मामले में? इस मामले में 17 तारीख से ये लोग ताला लग गया, बाहर आए और इन लोगों को सबसे बड़ा कष्ट है। नहाने धोने खाने पीने का। बड़े बड़े बच्चे हैं कि कहाँ जाएं, इधर उधर भटक रहे हैं और आसमान के नीचे सो रहे हैं। एक गाय के अंदर पड़ी है, वो चारा नहीं ढंग से पा रही है। अच्छा, हाँ, भाजपा सरकार तो गौ रक्षा की बात करती है और हर घर लोगों को, हर गरीब को। लेकिन इनके कर्मचारी तो सरकार का कहा नहीं माने, मनमानी ढंग से करें। भ्रष्ट कर्मचारी इनके हो गए हैं। सरकार तो आसियाना दे रही है। हाँ, लेकिन वो कर्मचारी इनको बेघर कर रही है। अच्छा, आपका भैया क्या कहना है इस मामले में? हमारा ये कहना है कि लोग 2001 से यहाँ रह रहे हैं अच्छा, और लोगों को यहाँ रहना दिया जाए। जो भी हो, इन लोगों का मार्ग खोला जाए जिससे घर में अपने आ जा सके। अच्छा, आप भी इसी ग्राम सभा के निवासी चाचा? इन लोग के दुख दर्द पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? न्याय मिलना चाहिए। गलत हो रहा है इनके साथ, बहुत अन्याय हो रहा है। अधिकारी लोग दया धर्म सब खो चुके हैं, सब हो चुके हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। आप भी यहीं भैया निवासी हैं? जी यही हैं सर। अच्छा, तो जब इनका घर सील हो रहा था तो आप लोग को संज्ञान में था मामला या नहीं थे यहाँ पर? प्रत्यक्ष थे सर, लेकिन किसी ने हम लोगों का बात ही नहीं माना। अच्छा, जुबान जानवर दोष बच्चों का इतना बड़ा कौन सा दोष है कि बेचारे रास्ते के लिए तरस रहे हैं। कम से कम आने जाने के लिए इनको एक मार्ग तो चाहिए। मतलब न इस विद्यालय तहसील जा सकते हैं, न बाहर से कुछ खाने पीने की चीज पा सकते हैं। 2-4 मिनट इधर उधर भटकते हैं, सिंपैथी बस कोई ला कर दे देता है, वही खाते हैं दूसरे तीसरे दिन। मतलब जिला प्रशासन मानवता को शर्मसार कर रहा है। पंडित जी आपका क्या कहना है? आप नहीं कहेंगे कुछ? अरे कहिए, आप लोग तो धर्म के मार्गदर्शक हैं। इनके साथ जो अन्याय हो रहा है सब सारे गाँव वासी जानते हैं। मतलब ग्रामवासियों का इनके साथ सिंपैथी है, अधिकारियों के कार्यों की निंदा है। आप चाचा क्या कहना चाहेंगे? तो यही कहना चाहेंगे कि जो इनके साथ हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। अच्छा, जिलाधिकारी को मामले से संज्ञान लेना चाहिए? लेना चाहिए, सब संज्ञान में है। संज्ञान में है उनके, मतलब जानबूझकर अनजान बने अधिकारी। अच्छा, आइए आप लोग को अवगत कराते हैं और भी ग्रामवासियों से। यहाँ अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस नीति की दावा करती है भाजपा सरकार। सब अधिकारी लोग मिलकर धराशाही कर रहे हैं। परिवार बेघर हैं, खुले आसमान में जीने को मजबूर हैं। अब इनके पास मरने के सिवा कोई विकल्प नहीं बच रहा है। जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं? जवान बेटियां हैं, बेटे हैं, परिवार हैं। आपका क्या नाम है? मैं अशफाक अहमद, अच्छा, ग्राम आनापुर, पोस्ट मुखा, जिला अम्बेडकर नगर के निवासी हूँ। और ये लोग 25 साल से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, ये लोग बेचारे भुखमरी के कागार पे चल रहे हैं। ना कोई खाना, ना पीना, ना हाँ। कोई व्यवस्था
सरकार जो है इन लोग को अनदेखा कर रही है। एसडीएम साहब भी अनदेखा कर रहे हैं। अच्छा। और बेचारे दो बेटियां हैं, बच्चे हैं, बताइए ये नहाएगी कहाँ, कपड़ा कहाँ बदलेंगी, इनको भी दिक्कत आ रही। सबके पास परिवार होता है। भाजपा तो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की बात करती है, तो आप लोग कैसा अनुभव कर रहे हैं इनके दर्द पर? हम लोग ये अनुभव कर रहे हैं कि नाइंसाफी हो रही है इन लोग के साथ। नाइंसाफी हो रही है। अधिकारी भाजपा सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं जी, बदनाम कर रहे हैं सरकार को जी, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं अधिकारी जी। मानवता यहाँ पर अधिकारियों को दिखानी चाहिए कि नहीं? चाहिए सर। मानवता सर्वसार हो रही है। ये लोग अंदर से बाहर कैसे जाएंगे, बाहर से अंदर कैसे जाएंगे? इनकी गाय है अंदर है, बछड़ा अंदर है। अच्छा, मेन मार्ग मकान का यही है? जी सर, यही है। एक ही मार्ग है जाने का? बताइए, इनका अनाज, इनका कपड़ा सब कुछ अंदर ही पड़ा है। बताइए बेचारे कैसे कितना दिन बाहर से खाएंगे? हम 21 साल से लगभग यहाँ रह रहे हैं, हम लोग जानते हैं। अच्छा, जब वो लोग सील कर रहे थे अधिकारी लोग, तो आप सब यहाँ पर थे कि नहीं? जी हम थे। तो आप लोगों ने नहीं कहा कि इनकी बेटियां? लेकिन जब ऊपर से आदेश है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं सर? अच्छा। कानून के खिलाफ थोड़े जा सकते हैं। हम लोग एक गाँव के नागरिक हैं। मतलब आप लोग की सिंपैथी है इस परिवार के साथ? जी। और सरकार से अनुरोध है? हम लोग से अनुरोध है कि ताला खुलवाया जाए, ना दोनों जो है शटर खुलवाया जाए, लेकिन चैनल वाला है थोड़ा आने जाने के लिए इनको खोला जाए। अच्छा अच्छा। जी। आपका क्या कहना है भैया? कहना यही है कि इस परिवार को न्याय दिलाया जाए। सरकार से आप मीडिया के माध्यम से ये अनुरोध। नहीं, हम लोग तो आवाज़ आप लोग की उठा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मामले को गंभीरता से संज्ञान लेगी। मेरा नाम दीपक विश्वकर्मा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपक विश्वकर्मा है। मैं इनके बगल में ही रहता हूँ जस्ट। अच्छा। और इनको बहुत परेशानी है। इनका घर जो है 25 सालों से ये रह रहे हैं यहाँ पर। और इनके 3 लड़के हैं और भूखमरी के कगार पे हैं। आप देखिए बाहर बर्तन पड़ा हुआ है और खाने पीने में बहुत समस्या है। और इनका प्रशासन भी इनका सुनवाई नहीं कर रहा है। अच्छा। क्योंकि आज करीबन 10 दिन हो गए इसको सील हुए, अभी तक कोई यहाँ पर आया नहीं देखने के लिए। अच्छा। कोई प्रशासन, कोई मतलब कोई विधायक, सांसद, कोई मतलब इनके फेवर में अभी आया नहीं। कोई इनके मतलब बच्चे जो है पढ़ने लिखने में बहुत समस्या है। और जब पूरा सील हो गया है तो आने जाने में दिक्कत है, तो कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे? और फिर गाय एक अंदर है और अच्छा। उसको भी जो है चारा जो है नहीं मिल पा रहा है पर्याप्त मात्रा में। और फिर वो गर्भवती भी है, वो मतलब गाय गाय गर्भवती है। यहाँ के लोग है देख रहे हैं और यही विनती है हम लोगों की कि इनके लिए ये ताला जो है जल्द से जल्द खुलवाया जाए और इनको एक जीवन फिर से दोबारा जीने के लिए मिले। और प्रशासन लोग जो है यहाँ पर जो है मतलब जो कुछ अपना रुपया पैसा लेकर ये जो है कर दिए, उसके बाद वो देखने नहीं आए। मतलब भाजपा के सरकार में क्या यही शासन प्रशासन रह गया है कि मतलब पैसा लेकर एक किसी निर्दोष को जो है हमेशा के लिए उसका मुंह बंद कर दिया जाए? योगी जी तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ और हर घर आशियाना दो। देखिए, योगी जी तो अपने में मतलब जो अपने यहाँ के मतलब मुख्यमंत्री जो है वो ठीक है, लेकिन उनके नीचे जो आते हैं अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं, उनको कौन वहाँ तक पहुँचा? यहाँ का कोई क्षेत्रीय नेता नहीं आया? नहीं, अभी तक कोई क्षेत्रीय नेता यहाँ पर नहीं आया है। सांसद जी नहीं आए? सांसद न पूर्व सांसद कोई यहाँ पर नहीं आया है। और यहाँ के लोग ही हैं जो इनके फेवर में हैं और जो इनकी हित के लिए सोच रहे हैं। अच्छा। यहाँ के लोग हैं, यहाँ की जनता इनके फेवर में है, वही सोच रही है कि इनके लिए जो है ये ताला खुलवाया जाए और कुछ मतलब इनका व्यवस्था हो खाने पीने का और हर एक चीज। 25 सालों से रह रहे हैं, बाकी और कोई आया नहीं अभी तक। यहाँ के ग्राम प्रधान जो है सुरेश प्रधान जी हैं, वो तो मतलब अपना रास्ता वास्ता देखकर मतलब देखने के लिए आए थे। बाकी और क्या कर सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं? जब बड़े बड़े अधिकारी लोग को सब कर दिए तो प्रधान की क्या बात कर रहे हैं? यहाँ के एमएलसी हैं डॉक्टर हरिओम पांडे जी। हरिओम पांडे जी है, वहाँ अपने क्षेत्र में कभी रुकते ही नहीं है वो। अच्छा। हाँ, सांसद थे, फिर उसके बाद जो है एमएलसी भी हुए। यहाँ पर गाड़ी नहीं रुकती है। अब वो तो दूर की बात है, लेकिन अब बात ये रह गई है कि अभी यहाँ प्रशासन का वो और कोई सामाजिक संगठन, हिंदू संगठन, सामाजिक संगठन नहीं आया? कोई नेता नहीं आया? अभी कोई ऐसा वो नहीं आया टीम की जो इनकी मतलब सहायता करे, मदद करे। तो अब इसलिए हम लोग ये वर्तमान सांसद लालजी वर्मा भी नहीं आए? नहीं, कोई नहीं आया। क्या उन लोग के संज्ञान में है मामला?
अच्छा। लेकिन ये है कि आप इसको चैनल के माध्यम से इस वीडियो को इतना पहुंचाएं कि इनको न्याय मिल सके। ज़रूर हम प्रयास करेंगे, हमारा काम प्रयास करना, बाकी और ये कवरेज हाँ उधर का हो गया, सब लोग ने बयान दिया है। देख रहे हैं मित्रों, यह हाल है इस परिवार का। इनके जख्मों पर मरहम लगाएगा कौन? अधिकारियों के द्वारा किए गए अनियमितता से आज यह परिवार बेघर है। देखिए मित्रों, हम इस समय हैं यादवपुर में, मिझौड़ा के पास भीटी तहसील। उप जिलाधिकारी के द्वारा इस मकान को सील कर दिया गया है। यह पीछे का हिस्सा है और हम पीछे के हिस्से से आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए, बाहर से तो गेट खुला हुआ है, अंदर से बंद है। और देखिए गाय है यहाँ पर, जो कि भूखी प्यासी पड़ी हुई है। आगे से भी सील किया गया है, जिससे ना तो अंदर आया जा सकता है ना बाहर निकला जा सकता है। उप जिलाधिकारी भीटी के द्वारा की गई कार्रवाई सवालों के घेरे में है। एक तरफ भाजपा सरकार कहती है कि गौ रक्षा कीजिए, सनातन धर्म का नारा लगाती है, दूसरी तरफ गौ माता को भूखों मरने के लिए मकान के अंदर सील कर दिया जाता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मकान सील तो होते हुए हम लोग सुने होंगे, परंतु मकान के अंदर जानवर भी सील होते हैं, यह पहली बार सुनने में आ रहा है। और आप लोग को दिखा रहे हैं, अब देखने में भी आ रहा है।